जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि माता चामुंडा की साधना कैसे करी जाती है और कौन से मंत्र का जाप करके हम माता चामुंडा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रश्न भी पूछा था किसी ने, तो उनको भी जवाब मिल जाएगा और आप लोगों को भी जानकारी मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि माँ चामुंडा माता महाकाली का ही एक स्वरूप है। जब माता काली ने चंड और मुंड का संहार किया था, तब माँ भगवती जगदम्बा आदि शक्ति ने उनको चामुंडा कह करके पुकारा था। तब से ही माता काली को चामुंडा के रूप में पूजा जाता है। और माता चामुंडा की पूजा भी तामसिक रूप से भी की जाती है और सात्विक रूप से भी की जाती है। माता चामुंडा को बलि भी दी जाती है और उनको शराब का, मदिरा का भोग भी दिया जाता है, बकरे का भोग भी दिया जाता है। और सात्विक रूप से भी लौंग, बतासा, इलायची और नारियल, ये सब भोग प्रसाद भी आप माता को दे सकते हैं। इससे भी माता प्रसन्न होती हैं। और जो तांत्रिक लोग हैं, जो तामसिक लोग हैं, वो माता की पूजा तामसिक रूप से करते हैं। तो निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप किस पद्धति से, किस रूप से माता को जागृत करना चाहते हैं। मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा, यही सलाह दूंगा कि हमेशा हमें देवी देवताओं की पूजा आराधना सात्विक रूप से करना चाहिए और वैष्णव रूप में करनी चाहिए, ताकि उससे हमारी भी उन्नति होती है, प्रगति होती है, हमारे परिवार की भी उन्नति और प्रगति होती है। और इससे जो देवी शक्तियाँ होती हैं, जो देवताओं की शक्तियाँ होती हैं, वो उग्र होकर के नहीं चलती, बल्कि शांत रूप से देवी देवता चलते हैं और आपका कार्य सिद्ध करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि तामसिक रूप से जो लोग पूजते हैं उनकी उनकी इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं या देवी देवता उनके कार्य को जल्दी कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि देवी देवता उसी प्रकार से कार्य करते हैं जैसे वो सात्विक रूप से करते हैं कार्य, वैसे ही वो तामसिक रूप में जब चलते हैं तब भी वो उतने ही समय में, उतने ही टाइम पीरियड में किसी भी भगत की इच्छा पूरी करते हैं। अब माता चामुंडा की कृपा प्राप्त करने के लिए आप गुप्त नवरात्रों में साधना कर सकते हैं, क्योंकि माता काली का ही एक स्वरूप है। गुप्त नवरात्रे आप सभी लोग जानते हैं कि नज़दीक हैं, आ रहे हैं, तो उनमें भी आप ये साधना कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रकट नवरात्रों में भी माता चामुंडा की साधना कर सकते हैं और सामान्य दिनों में भी आप माता चामुंडा की साधना कर सकते हैं। सामान्य दिनों में अगर आप माता चामुंडा की साधना करना चाहते हैं तो आप शुक्ल पक्ष का चुनाव करेंगे। कोई भी महीना हो, कोई भी समय चल रहा हो, गर्मी का हो, सर्दी का हो, लेकिन जब भी आपको साधना शुरू करनी है, आपको शुक्ल पक्ष से साधना शुरू करनी है और शनिवार का दिन या फिर मंगलवार का दिन होना चाहिए, क्योंकि माता महाकाली का ही स्वरूप है। माता महाकाली ही चामुंडा है, एक तरीके से आप ये समझ लो। लेकिन चामुंडा के रूप में वो जो उनका एकदम प्योरेस्ट फॉर्म है महाकाली का, काली का, तो लेकिन चामुंडा के फॉर्म में माता लाल रंग की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। जैसे कि माता को लाल फूल चढ़ाए जाते हैं, माता को लाल चुनरी चढ़ाई जाती है, माता को लाल रंग की चूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं, माता को लाल रंग का सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो लाल रंग की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है चामुंडा माता की साधना में। माता चामुंडा की पूजा पद्धति बिल्कुल उसी प्रकार से की जाएगी जैसे कि आप माँ दुर्गा की करते हो, जैसे कि आप माता काली की करते हो। माता चामुंडा की पूजा बिल्कुल सारी पद्धति एकदम सेम है। जैसे आप नवरात्रों में कलश की स्थापना करते हो, उनको लौंग, इलायची, बताशे का भोग लगाते हो, उसी प्रकार से माता चामुंडा की भी पूजा आराधना की जाती है। और माता चामुंडा के लिए नवारण मंत्र का जाप किया जाता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र से माता चामुंडा की कृपा प्राप्त होती है और उनकी सिद्धि प्राप्त होती है। मैं आपको बता दूं कि माता चामुंडा शव की सवारी करती हैं, यानी कि जो शव होते हैं, जो मरे हुए शव होते हैं, वो माता चामुंडा की सवारी होती है। तो इस मंत्र का जप करने से माँ जगदम्बा आपके ऊपर कृपा करती हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को, सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। तो आप माता की साधना नवरात्रों काल में कर सकते हैं। विधि विधान सब वही रहेगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार। बस थोड़ी सी जानकारी आपको देनी थी, वो मैंने आपको दे दी है। आशा करता हूँ दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में।
अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता रानी की।